हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है लीगल विजन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन 53 आईपीसी एंड सेक्शन 4 भारतीय न्याय संहिता, जिसमें पुनिशमेंट डिफाइन की गई है और पुनिशमेंट के प्रकार डिफाइन किए गए हैं कि कितने टाइप की पुनिशमेंट होती है। सेक्शन 53 आईपीसी एंड सेक्शन 4 भारतीय न्याय संहिता। तो फर्स्ट जो टाइप है पनिशमेंट का वो है डेथ। डेथ इसको हम बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट ये जो है फर्स्ट प्रकार है पुनिशमेंट का। पुनिशमेंट हम तब तक बोलते हैं जब तक वो सेक्शन में डिफाइन की है। जब कोर्ट उसको अवॉर्ड कर देती है तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो इसको हम डेथ सेंटेंस भी कह सकते हैं और पुनिशमेंट भी बोल सकते हैं, डेथ पुनिशमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये जो है डेथ पुनिशमेंट ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसों में ही दी जाती है, जनरली ये दी नहीं जाती। इसके पहले जो जैसे स्वतंत्रता से पहले था तो उसमें ये जो थी कंपलसरी थी। अगर डेथ पुनिशमेंट नहीं अवार्ड करनी थी तो उसके लिए जो था जज को रीजन देने पड़ते थे कि क्यों नहीं 302 के केस में जो है आपने डेथ पुनिशमेंट दी, तो उसके लिए रीजन असाइन करने पड़ते थे। लेकिन लॉ कमीशन ने को फिर अमेंडमेंट भेजी गई, इसमें सुजेशन आए कि ये जो डेथ पनिशमेंट है इसको एबोलिश कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में मना कर दिया है कि जो डेथ पनिशमेंट है वो मैंडेटरी है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये स्पेशल केसों में ही दी जा सकती है। जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हैं उनमें ही डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक स्पेसिफिक ब्लॉग इसके होगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सेकंड जो पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन द नेचुरल लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जब तक आदमी जीवित रहेगा तब तक वो जेल में ही रहेगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ही है। लेकिन एज पर सेक्शन 53 और सेक्शन 5 जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको 20 ईयर काउंट किया गया है, लेकिन वो अपने आप नहीं होती है। उसको जो है गवर्नमेंट, कंसर्न गवर्नमेंट, अगर ऑफेंस रिलेटेड टू स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट, अगर ऑफेंस रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पुनिशमेंट को जो है वो कम्यूट कर सकती है। 20 साल में कर सकती है, 14 साल में कर सकती है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो फ्रेंड्स, ये था सेकंड टाइप ऑफ पुनिशमेंट। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ पुनिशमेंट, विच इज इम्प्रिजनमेंट रिगर। सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है। जो इम्प्रिजनमेंट है वो भी 2 टाइप की होती है फ्रेंड्स। तो थर्ड टाइप ऑफ पनिशमेंट जो है वो है इम्प्रिजनमेंट। अब इम्प्रिजनमेंट जो है वो अगेन 2 प्रकार की होती है। इम्प्रिजनमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो फर्स्ट क्या है इसमें, सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड सेकंड कौन सी है,
रिगर्स, GOROUS, रिगर्स इम्प्रिजनमेंट। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है उसमें सिर्फ कैदी को अंदर ही रहना होता है, कोई काम नहीं करवाया जाता, उससे कुछ नहीं करवाया जाता है, सिर्फ जेल में ही रहना होता है उसको, बाकी कुछ नहीं करना होता है। खाना पीना सब फ्री मिलता है, सब सरकार की तरफ से होता है, पूरी फैसिलिटी होती है। लेकिन जो रिगर्स इम्प्रिजनमेंट है ये इसमें लेबर का काम करवाते हैं, हार्ड लेबर, मतलब इम्प्रिजनमेंट के साथ, जेल के साथ साथ उसको काम भी अंदर करना पड़ता है। तो ये है सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगर्स इम्प्रिजनमेंट। तो दिस इज इम्प्रिजनमेंट एंड थर्ड टाइप ऑफ पुनिशमेंट। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि रिगर्स जो इम्प्रिजनमेंट है इसमें विद हार्ड लेबर सजा होती है, काटनी पड़ती है कैदी को, मुलजिम को। और जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है उसमें कोई काम वगैरह कुछ नहीं कराया जाता है, सिर्फ जेल में ही उसको रहना होता है। तो ये थी हमारी सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड रिगर्स इम्प्रिजनमेंट। तो फ्रेंड्स अब है फोर्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट। तो फोर्थ पनिशमेंट जो है वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है, जैसे मनी से रिलेटेड केस होते हैं, कोई पैसों का गबन किया होता है, और जो उस पैसे से जो प्रॉपर्टी अर्जित की होती है वो प्रॉपर्टी फॉरफिट हो जाती है इन फेवर ऑफ स्टेट, और उसको उस प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया जाता है। तो दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ पुनिशमेंट। अब जो फिफ्थ टाइप ऑफ पुनिशमेंट है वो है फाइन। इसमें क्या होता है कि जो दोषी है, मुजरिम है, अक्यूज्ड है, उसको इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी डाला जाता है, क्योंकि उसने जो ऑफेंस किया होता है उसकी ये सजा है, उसको फाइन। इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी होता है। और जैसा कि आपको पता है मोटर व्हीकल एक्ट है, पुलिस जैसे चलान होते हैं, गाड़ियों के चलान होते हैं, तो उसमें केवल पनिशमेंट फाइन ही होती है। इसके अलावा कोई और पनिशमेंट सजा बहुत कम होती है, उनमें होती है लेकिन फाइन से ही जो है वो सारा काम चल जाता है। तो दिस इज फिफ्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर चुके हैं 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट। फर्स्ट इज डेथ, दैट इज कैपिटल पनिशमेंट। Second is imprisonment for life, and third is imprisonment which is of two type, simple imprisonment and rigorous imprisonment. Fourth है forfeiture of property and fifth is fine. तो जो IPC है उसमें ये 5 ही तरह की पनिशमेंट डिफाइन की हुई है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता जो अब इम्प्लीमेंट हो रही है उसमें है छठी टाइप ऑफ पनिशमेंट। वो क्या है, कम्युनिटी सर्विसेज, COMMUNITY सर्विसेज। ये जो पनिशमेंट है ये पहले भारतीय, इसमें इंडियन पेनल कोड में नहीं थी, लेकिन ये जुवेनाइल एक्ट में थी। जो जुवेनाइल होते थे उनको, क्योंकि जेल की सज़ा नहीं होती, रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उनको सर्विस देनी पड़ती थी, जैसे हॉस्पिटल में कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसी ऐसी सर्विस होती थी। तो ये जो है भारतीय न्याय संहिता में अब ऐड कर दी हुई है। तो अब हो गए हमारे पास पनिशमेंट के टाइप 6 हो गए, 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 53 IPC एंड सेक्शन 4 भारतीय न्याय संहिता डिफाइन करती है पनिशमेंट के टाइप, जो मैंने आपको बता दिए हैं 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट। डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ,
imprisonment with simple and rigorous imprisonment। चौथा आ गया forfeiture of property और पांचवा आ गया फाइन एंड 6 कम्युनिटी सर्विसेज। फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको 6 पनिशमेंट आज बता दी है। जो हमारी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन जो सेक्शन 57 आईपीसी का है और सेक्शन 6 भारतीय न्याय संहिता का है, उसमें सेक्शन 57 आईपीसी एंड सेक्शन 6 भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है? ये कहता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी रेकन्ड 20 ईयर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। मतलब जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो इस सेक्शन के तहत सिर्फ 20 साल ही काउंट होगी, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर, इसका मतलब है अगर जो ऑर्डर ऑफ सेंटेंस कोर्ट पास करती है उसमें लिखा है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ शैल बी इम्प्रिजनमेंट टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ अक्यूज्ड। अगर ये वर्डिंग उसमें सेंटेंस ऑर्डर में लिखी है तब उसकी नेचुरल लाइफ तक की लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, अदरवाइज इट शैल बी रेकन्ड एज 20 ईयर्स। इसके अलावा जो है वो जैसे कि हम बोल सकते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो अक्यूज्ड का एक्ट एंड कंडक्ट देख के इनको कम भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही था इस ब्लॉग में। टाइप ऑफ पनिशमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको लेकिन इसके अलावा भी कुछ जानना है, अगर लग रहा है आपको कि कुछ कमी है या कुछ और आप जानना चाहते हैं, कुछ और तरह से मैं पढ़ाऊँ, आपको कुछ और तरह से डिस्कस करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँ। इसलिए आप मुझे अच्छे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।